हेलो नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैंने कल टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि जिन लोगों को जो भी सवाल है कंप्यूटर वैकेंसी से रिलेटेड तो वो डायरेक्टली डीएम सर से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं उनका दूसरा इंटरव्यू लेने वाला हूँ। पहले वाला इंटरव्यू हमारा बहुत ही अच्छा गया, उसके लिए आपको सबको थैंक यू सर। थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू। तो आपने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया उस इंटरव्यू को, इसीलिए मैं अब दूसरा इंटरव्यू लेने आया हूँ और मैंने सोचा था कि इस बार मैं डायरेक्टली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सर से पूछूंगा। तो जो जो लोग टेलीग्राम पे ऐड हुए उन्होंने काफी सारे सवाल पूछे और काफी सारे सवाल हमारे पास आए भी। टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पे काफी सारे सवाल आए हैं। तो जैसे अक्षय बोलीवाल जी हैं, अमित कुमार जी हैं, महेंद्र है, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं। तो मैंने क्या किया, इन सारे सवाल के टेलीग्राम वाले व्हाट्सएप वाले सबको मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया और अब मैं इनको फिल्टर करके सर से पूछता हूँ। और मेरी उम्मीद है कि ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो सबसे कॉमन सवाल था वो ये था सर, कब तक आ जाएगी वैकेंसी? देखिए, जैसे पहले भी अपने बात की थी कि ये सबसे टफ क्वेश्चन यही है आज की तारीख में कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो इसका एग्जैक्ट तो जवाब कोई नहीं दे सकता सिवा शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री के अलावा। लेकिन हाँ, ऐसी उम्मीद है कि शायद मार्च या अप्रैल तक सरकार इसको नोटिफिकेशन जारी कर देगी। मैक्सिमम अप्रैल का देना चाहिए, ऐसी मेरा मानना है, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आपको लगता है मार्च या अप्रैल तक वैकेंसी आने की संभावना, या कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा? नहीं, पता तो जल्दी चल जाएगा। पता तो शायद 11 को हो सकता है कि माननीय न्यायालय को सरकार को जवाब दे, उसके अंदर रूल्स भी दे दे, उसके अंदर कैडर भी डिफाइन कर दे, तो पता तो जल्दी चल जाएगा। लेकिन फाइनल जो वैकेंसी आने की बात है वो मैं कर रहा हूँ कि शायद मार्च अप्रैल तक हम वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर टीचर की राजस्थान में। खुशखबरी उन गरीब बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और डेफिनेटली उन बेरोजगारों के लिए जो कि आईटी में एग्जाम्स का इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं। ओके सर, ये काफी कॉमन क्वेश्चन था और लगभग सभी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा ही था। तो आई होप आपको शायद जवाब मिल गया हो। तो अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर, इस बार जो बजट आने वाला है उसमें क्या लगता है आपको, ये मुद्दा उठेगा कंप्यूटर टीचर वैकेंसी वाला? देखिए, बजट के बहस में तो डेफिनेटली है ही। कई माननीय सदस्यों ने, विधानसभा सदस्यों ने इस तरीके का क्वेश्चन लगाया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करते वक्त कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का भी ध्यान रखेंगे और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती अनाउंस करेंगे इसी बजट में, जो कि 17-18 फरवरी को आने की उम्मीद है, ऐसा मुझे लगा है। और मेरी फीलिंग ऐसी है कि शायद 17-18 जो अभी ये फरवरी को जब बजट आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी कंप्यूटर शिक्षक का भर्ती का ऐलान करेंगे कमिंग ईयर। जैसे कि सर हम सब जानते हैं, जितने भी लोग हैं जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी वाकिफ है इस चीज से कि 11 तारीख को कुछ फैसला आने वाला है। तो आपको क्या लगता है सर कि वो फैसला क्या होगा? देखिए, 11 को प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया है कोर्ट ने, और रूल्स नहीं बनने से माननीय न्यायालय काफी नाराज था। ऑनरेबल जस्टिस ने कहा था कि भाई ये बहुत ही सीरियस मैटर है कि एजुकेशन पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, वो भी गरीब बच्चों का मामला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 11 को जब हियरिंग होगी उससे पहले गवर्नमेंट ऑनरेबल कोर्ट के अंदर रिप्लाई फाइल करेगी, रूल्स और कैडर डिफाइन करके माननीय न्यायालय को सबमिट करेगी, और आगे का जो भी प्लान है वो माननीय न्यायालय को सबमिट होगा 11 तारीख को, ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि सब सही होगा। सर, एक डाउट और था लोगों का, जो क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला और इस पे थोड़ा मेरा भी था, मतलब एक क्यूरियोसिटी रहती है ना किसी भी चीज के लिए, वो मेरी थी। अगर वैकेंसी से मान लो आ भी जाती है तो कितनी आएंगी सर वैकेंसी? देखिए, 14,601 स्कूल हैं जिनमें कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा है। हमने ऑनरेबल कोर्ट को कहा कि भाई कम से कम दो स्कूल तो हर स्कूल में होने, दो टीचर्स तो हर स्कूल में होने चाहिए। तो इस तरीके से लगभग 30,000 के लगभग हमारी डिमांड है। बीच में जब कैडर बना था तो 14,601 का बनाया गया था। अब कुछ जगह से ये खबरें आ रही है कि सरकार ने या फाइनेंस ने 7,000 के लगभग पोस्ट को अनुमति दी है। हो सकता है 7,000 हो, लेकिन ये आप मान लीजिए कि एक बार अगर ये भर्ती आ जाती है, कैडर बन जाता है और रूल्स बन जाते हैं,
तो ये फिर रेगुलर प्रोसेस हो जाएगा। जैसे 7,000 वैकेंसी अगर अब की बार आ गई तो हो सकता है साल भर बाद या 2 साल के बाद फिर 7,000 आ जाए, या फिर 5,000 आ जाए, या फिर 10,000 आ जाए। ये फिर आपका जैसे रीट में चलता है, जैसे और टीचर्स के लिए चलता है, वैसे कंप्यूटर टीचर्स का एक कैडर बन जाएगा और ये अनवरत आपका चालू हो जाएगा। तो अभी तो क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या रूल्स बनते हैं, गवर्नमेंट कितना फाइनेंस सैंक्शन करती है, ये सब पता चलेगा। हो सकता है 11 तारीख को जब अगर रिप्लाई फाइल करती है सरकार तो उसके अंदर अपने को मिल जाए, या हो सकता है बजट के अंदर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इसमें अनाउंस करें। लेकिन एग्जैक्ट जो है ना वो उसका यही है कि भाई धीरे धीरे फिर ये बढ़ती लगातार चलती रहेगी, फिर ये अनवरत प्रक्रिया बन जाएगी। तो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक और रास्ता खुल जाएगा, ऐसा लगता है। ओके, तो सर जैसे मान लीजिए वैकेंसी अप्रूव भी हो गई और वैकेंसी आने भी वाली है, अपन को ये भी पता चल गया कि कितनी वैकेंसी आएंगी। तो सर जैसे ही वैकेंसी का अपना अनाउंसमेंट होता है तो ये एग्जाम डेट कब तक आ जाएगी? टेंटेटिव ऑफ एग्जाम डेट क्या रहेगा? देखिए, नोटिफिकेशन से आप लगभग 6 महीने मान के चलें। अगर सपोज मार्च में नोटिफिकेशन आता है तो आप ये मान के चलें कि शायद सितंबर अक्टूबर तक एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। बेसिकली आप कहना ये चाह रहे हैं कि 180 दिन का गैप मिलेगा बीच में। हाँ, लगभग है ना, इतना मिलना चाहिए। तो जिन भी भाइयों ने ये सवाल पूछा था उनको शायद जवाब मिल गया होगा। कम से कम 6 महीने तक आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, है ना सर? हाँ जी, ठीक है, इतना टाइम तो मिलना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो सर एक कॉमन सा क्वेश्चन हर किसी के मन में रहता है, जैसे कि मेरे मन में भी था जब मैंने 11th पास की थी, तो मैं सोचता था कि अभी 2 महीने रुक जाऊं, वेकेशन है, उसके बाद 12th की पढ़ाई शुरू कर दूंगा। तो ऐसे ही काफी सारे लोगों का सवाल था कि सर वैकेंसी का हम लोग वेट करें या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करें या फिर अभी से तैयारी शुरू कर दें। देखिए, कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और कंप्यूटर साइंस ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ के पेपर तो निकाल सकते हैं। बीटेक और एमसीए बीसीए के पेपर तो हमने निकाल लिए थे, लेकिन डेफिनेटली अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत डेप्थ में और ट्रिकी क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। भले ही आप C++, जावा जैसी लैंग्वेजेज ले लें, या आप DBMS, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जैसे सब्जेक्ट्स ले लें, या साइबर लॉ ले लें। डेफिनेटली आजकल बहुत हॉट टॉपिक है और गवर्नमेंट के अंदर बहुत पूछा जा रहा है। तो कोई सा भी टॉपिक आप उठाएं, ये टॉपिक अपने आप में काफी डेप्थ में है। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि इनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, इनके क्वेश्चंस का जवाब आप एमसी और बीटेक के एग्जाम की तरह दे पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप लगातार इनकी स्टडी तो करें, पढ़ना तो चालू करें। कोई भी सब्जेक्ट, पहले भी मैंने कहा था, जो भी सब्जेक्ट, जो भी बुक आपके पास है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, कंप्यूटर साइंस में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपके अच्छे रहे होंगे। DBMS हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो सकता है, C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो सकता है। जो भी सब्जेक्ट आपको ठीक लगे उनको एक बार पढ़ना चालू करें, क्योंकि पढ़ने से क्या होगा कि आपकी एक बार स्पीड बनना चालू हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग वापस से डेवलप होना चालू हो जाएगी। केवल कंप्यूटर फंडामेंटल इज नॉट कंप्यूटर साइंस, MS वर्ड, MS एक्सेल इज नॉट कंप्यूटर साइंस। इनके लिए आप तब मान के चल सकते हैं जब आप सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं या आप कहीं ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस फेस में जा सकते हैं। लेकिन इसमें तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि काफी सब्जेक्ट्स आने चाहिए सिलेबस के अंदर। तो बेसिकली सर आप कहना ये चाहते हैं कि कंप्यूटर इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट और अभी से हमें पढ़ाई करना शुरू कर देनी चाहिए। पढ़ाई तो करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जब तक आप नहीं करेंगे ना तो फिर दिक्कत रहेगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था इसी के बीच में, इसी से रिलेटेड ही है, तो मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि सर कंप्यूटर टीचर वैकेंसी आ रही है, ठीक है, मान लिया अपन ने, तो इसमें सर सिर्फ कंप्यूटर सब्जेक्ट ही रहेंगे या एडिशनल भी आएगा, जैसे कि राजस्थान की जीके भी आएगी क्या इसमें, और भी चीजें हैं जैसे? देखिए, आनी चाहिए। मैं अभी 100% बार बार चाहिए वर्ड इसलिए काम में ले रहा हूँ क्योंकि कंफर्म अभी कुछ भी नहीं है। आनी चाहिए, जीके भी आनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो चाइल्ड साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है वो भी आने चाहिए, तो ये भी आने चाहिए। और ये मानना है 60-40 के लगभग का रेशियो रहेगा। 60% आपका टेक्निकल पोर्शन रहेगा, 40% आपकी दूसरी चीजें रहेंगे। वो उसमें सभी का पोर्शन आ जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी का भी आ जाता है, आपका जीके भी आ जाता है वगैरह। तो बेसिकली सर 100% का जो एग्जाम है उसमें 40% रहेगा बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी एंड जीके एंड ऑल, और जो 60% है उसमें कंप्यूटर रहेगा या फिर कंप्यूटर टेक्निकल पोर्शन। ओके, सारा कंप्यूटर रहेगा।
तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। 60% ऑलमोस्ट अपना वैकेंसी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, और 40% आपको अदर आ जाएगा, जैसे राजस्थान जीके हो गया और साइकोलॉजी से रिलेटेड होगी चीजें, और भी कुछ रीजनिंग एंड ऑल, है ना। तो बेसिकली ये चीजें आएंगी। अब सर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है मुद्दा कोचिंग का। क्या प्लान है सर, और कोचिंग कब से शुरू होगी? मैंने पहले भी कहा था कि कोचिंग के लिए आपको वेट करना चाहिए जब तक सिलेबस नहीं आ जाए। देखिए, कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते हैं कि अगर बीटेक किया है तो 4 साल में जितने भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कि कम इम्पोर्टेंट है ना। जिन्होंने एमसीए किया है उनके एमसीए में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं, बीसीए किया है बीसीए में सारे सब्जेक्ट्स हैं। कोई भी सब्जेक्ट कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सभी सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। सपोज आज आप कोचिंग कहीं करते हो, सपोज मान के चले आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से चालू किया और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, तब क्या होगा? या मान के चले आपने एक पर्टिकुलर लेवल तक पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने एक पर्टिकुलर लेवल तक पढ़ा, हर सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, हमें पता है, और क्वेश्चन उससे ज्यादा आगे एडवांस आ गए, तो ये सारी चीजें सिलेबस के हिसाब से कंफर्म होती है। कौन सी बुक्स आप रेफर करेंगे, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन सिलेबस, है ना। मैं कोई भी एग्जांपल आप लेके चलिए, जैसे सी का अगर एग्जांपल आप ले रहे हैं, अगर सिलेबस आपका नॉर्मल है, ठीक है, आप बाला गोस्वामी कानिट का रेफर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सिलेबस बहुत टफ आ रहा है, तो आपको हो सकता है केएनआर जैसी बुक रेफर करनी पड़े। तो हर चीज के अपने वो तभी सिलेबस के बाद में ही आप उसको एक्सपेक्ट कर पाएंगे, प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली सर जब सिलेबस आएगा, कोचिंग की अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद वैकेंसी की अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद कोचिंग का कुछ प्लान बनाना चाहिए। उसके बाद ही कोचिंग का प्लान बनाना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, और सभी चालू करेंगे कोचिंग वाले भी और कोचिंग करने वाले भी। तो ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है, काफी सफिशिएंट टाइम मिलता है इन जनरल तैयारी करने के लिए भी। लेकिन पहले तैयारी करना कोई नुकसानदायक नहीं है, आपको पढ़ते रहना चाहिए जिससे कि आपकी हैबिट बनी रहे, वरना हम सब्जेक्ट से आउट ऑफ टच हो जाते हैं तो हमें वापस ग्रेस्प करने में टाइम लगता है। सो बेसिकली अभी खुद से प्रिपरेशन करें, और जैसे आपको लगता है कि नोटिफिकेशन आने वाली है उसके बाद कोचिंग सिलेबस आने के बाद। ओके। तो आई होप आपको इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा कि कोचिंग का क्या सीन है और कोचिंग कब से करनी है, और सिलेबस का भी आपको पता ही चल गया है कि सिलेबस आते ही आपको कोचिंग करनी है। तो सर अब एक सवाल और आता है यहाँ पे, और वो सवाल है सर, जैसे कि बेसिकली आप सारी चीज़ें जानते हैं कि आज के टाइम पे अगर कोई प्राइवेट जॉब भी अपन लें तो वो भी पूछ लेते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो सर ये तो कंप्यूटर टीचर वैकेंसी की बात हो रही है और प्लस बच्चों के फ्यूचर की बात है, तो सर इसमें इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। और अभी जो पहले जो प्लान भेजा था उसमें 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में तो कोई एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं डाला था, और जो 1st ग्रेड वाला था उसके अंदर इन्होंने 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड वाले बच्चों का ही एक्सपीरियंस के बेस पर लिया था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उसमें नहीं रखा था। तो अभी के लिए तो आप एक्सपीरियंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आप निश्चिंत रहें, वो नहीं होगा और वो चलेगा भी नहीं, क्योंकि किसी को एक्सपीरियंस अभी है नहीं। और हाँ, एक जो आपके कॉन्ट्रैक्ट वाला जो मुद्दा है, संविदा वाला, वो एक टफ पॉइंट है, लेकिन मुझे उसमें कोई अभी नहीं लगता, आज की तारीख में कोर्स उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि संविदा वालों का को कुछ बेनिफिट सरकार देने की सोच रही है। और देते तो ये सरकार का और उनका मुद्दा है, काफी कोशिश कर रहे हैं लोग, काफी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर मिलता है उनका लक। तो बेसिकली सर अभी ये जो वैकेंसी आएगी तो ये गवर्नमेंट जॉब है या फिर बाद में गवर्नमेंट जॉब बनेगी? नहीं, दिस इज गवर्नमेंट, कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब। ओके, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। कई जगह पर इस तरीके का रूमर है कि भाई ये तो केवल फिक्स सैलरी कॉन्ट्रेक्चुअल लोग हायर करने की बात कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है कि जब आपको रेगुलर एम्प्लॉय चाहिए तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल में रिक्रूट ना करें, और स्पेशली टीचिंग पोस्ट के लिए तो नहीं। अगर करेंगे तो फिर देखेंगे, माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करेंगे। हमारी माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट रेगुलर पोस्ट की है, अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल की नहीं है। रेगुलर टीचर्स अपॉइंट करो, यही हमारी माननीय न्यायालय से प्रेयर है। तो डेफिनेटली विल टेक केयर, डोंट वरी। सर एक छोटा सा सवाल था मन में, क्योंकि जब से वैकेंसी की चीजें सुनी है और जब से अपन यूट्यूब पे आए हैं तब से रिकमेंडेशन में सर काफी सारी वीडियोस आती हैं
अलग अलग कोचिंग की, कंप्यूटर टीचर की कोचिंग की भर्ती हो रही है, ये हो रही है। तो सर जो लोग कल तक पटवारी की तैयारी कराते थे वो आज कंप्यूटर टीचर की तैयारी करा रहे हैं, तो उन पे कुछ पॉइंट देना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये थोड़ा सा टफ पॉइंट है। ये तो अब आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली मेरा ये मानना रहता है कि आप फैकल्टी की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसके प्रीवियस सिलेक्शंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ये सारी चीज़ें देख लें, फिर कहीं से भी कोचिंग करें। तो जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे वो सारे मैं शायद पूछ पाया और उनको फिल्टर भी किया ताकि सबके समझ में आए। अब एक अपन सबका एक क्वेश्चन है और एक क्यूरियोसिटी भी है सबके मन में। आज ये शख्स जो बैठे हैं हमारे सामने ये लोग की 3 बार गवर्नमेंट जॉब लगी थी और तीनों बार इन्होंने छोड़ दी, और कंप्यूटर टीचर भी रहे हैं, काफी सारे फील्ड में इन्होंने काम भी किया है। तो एक बार आप सबके कहने पे मैं एक बार जान लेता हूँ कि सर आपकी जर्नी क्या रही है। आपने गवर्नमेंट जॉब भी लगाई और आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड लॉयर भी हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो सर क्या जर्नी रही है? देखिए बेसिकली 2011 से मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा करप्शन था। तो मैं जब प्रोग्रामर था तभी मैंने करप्शन के खिलाफ लड़ना चालू किया, वहाँ करप्शन मैंने देखा और उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए ठीक जगह नहीं है। धीरे धीरे मैं इस फील्ड में लड़ता गया, लड़ते लड़ते मुझे लगा कि नहीं, मुझे लीगल फील्ड में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय मेरा लॉ एंड लिटिगेशन में लग रहा था, लड़ने में लग रहा था। तो फिर मैंने फील्ड छोड़ के और इधर आ गया। मतलब बेसिकली आपने कंप्यूटर वाली फील्ड छोड़ दी? नहीं, छोड़ी नहीं, तो मतलब ये नई फील्ड भी मैंने चूज कर ली। हाँ, और इस बीच में कंप्यूटर टीचर के लिए कई बार कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैं गया था। उस वक्त जो माननीय मंत्री जी थे, तो एक बार माननीय मंत्री जी का बहुत ही गंदा बिहेव था। उस वक्त मैं साथ नहीं था और उन्होंने बहुत ही गंदा बिहेव किया आईटी के बच्चों के साथ, जो कि कंप्यूटर टीचर भर्ती की रिक्वेस्ट लेके गए थे। तब से मैंने ये सोचा कि नहीं, वैकेंसी तो आनी ही है अब, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम नेताओं के एरोगेंसी को छोड़ दें, के ऊपर सब कुछ छोड़ दें। तो उसी वक्त हमने तय किया, जब मुझे केस मिला तो डेफिनेटली मेरे लिए एक तरह से ड्रीम केस था। तो तब से मैं इस केस पर लग गया, काफ़ी काम किया इस पर, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी इसको स्टडी किया और हमने देखा कि वास्तव में जो गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आईटी एजुकेशन एक सपना ही है। केवल लैब बन गई है, लैब खराब हो रही है, कंप्यूटर्स को टीचर्स घर उठा के ले गए हैं। जब रिसर्च में सारी चीज़ें सामने आई तो फिर हमें लगा कि नहीं, कंप्यूटर टीचर भर्ती होनी चाहिए और इसके लिए हमने प्रयास किए। और ये पिटीशन जो फाइल की पिटिशनर है, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी और नेक इरादे से, मुझे लगता है कि इससे सभी को फायदा होगा। तो सर बेसिकली आप एक टीचर थे और आपकी गवर्नमेंट जॉब भी थी, और उस गवर्नमेंट जॉब में आपने देखा कि बच्चों के साथ थोड़ा मिसबिहेव कर रहे हैं लोग जो हायर अथॉरिटी पे हैं, प्लस साथ में जो बच्चे हैं उनको एक टीचर मिलना चाहिए, बट ये इतना बड़ा स्कैम था और आपने इसके चक्कर में आवाज उठाई, अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी और आज भी केस लड़ रहे हैं और यहाँ तक लाया भी। काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। देखिए, ये तो कई सारे मुद्दे थे, उनमें से एक ये भी था, है ना। तो डेफिनेटली चलो कुछ अच्छा हो किसी तरह तक। वाह सर, क्या बात है। तो ये हमारा इंटरव्यू था आज, ये सेकंड इंटरव्यू था और ये इंटरव्यू टोटली डिपेंड था आपके सवालों पे। अगर आपको आपके सवालों के बिल्कुल सही जवाब मिले तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना यस, क्योंकि इस वीडियो को बेसिकली आपके लिए डेडिकेटेड किया गया है, सारे स्टूडेंट्स के लिए और सारे उन लोगों के लिए जो टीएन सर के सपोर्ट में हैं और जो टीएन सर को सपोर्ट करते हैं, टीएन सर की बातें सुनते हैं। तो ये मेरी कोशिश थी कि मैं आपको टीएन सर से कनेक्ट करूँ और हो सकता है बेसिकली मैंने शायद ऐसा किया भी हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको इस वैकेंसी की नीड है और उनको नहीं पता कि ऐसी कोई वैकेंसी है और उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उन तक पहुँचाएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो। थैंक यू गाइस।